जब कोई प्रकाश किरण किसी स्रोत से आती है, स्रोत यानी कि किसी बल्ब से, किसी सूर्य से, किसी जुगनू से, किसी स्टार से, तो जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से आती है, वह किसी अपारदर्शक सतह से टकराती है, चमकीले अपारदर्शक सतह से टकराती है। टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मैं यहां में बताऊं कि अगर यह एक सतह है, जैसे मान लीजिए आईना है, मिरर, और इस आईने पे यदि हम एक टॉर्च जलाएं तो टॉर्च से निकलने वाली यदि बहुत सारी प्रकाश किरणें यहाँ पे आपतित हो, मैं एक प्रकाश किरण को ले रहा हूं, यदि प्रकाश किरण इस बिंदु पर आपतित हो तो यह प्रकाश किरण यहां से टकराती है, ऐसे लौट जाती है। तो ये जो घटना है, यहाँ जो एक फेनोमेना हो रहा है, यहाँ पे जो घटना घट रही है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण का आना, किसी सतह से टकराना, टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाना उसी माध्यम में जिस माध्यम से वह आ रहा है। तो ये क्या है? ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है बताइए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बट आज के क्लास में हम लोगों को ये पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जैसे ये आईना है, ये जो मिरर है, यहाँ पे प्रकाश किरण आ रही है, इस सतह पे टकरा रही है, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जा रही है। जैसे मान लिया जाए यदि हवा है, इधर क्या है? हवा, एयर, तो हवा से होती हुई प्रकाश किरण गई और टकराने के पश्चात हवा में ही वापस लौट आई। लेकिन क्या है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रकाश किरण है इस आईना से टकराए, और टकराने के बाद इसके एक सतह रंजित होने के कारण, एक सतह रंगे जाने के कारण यह प्रकाश किरण इसको पार नहीं कर पाए। यह हवा से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं। अगर यही प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसी सतह है जिसके इधर कोई और माध्यम है और इसके इधर कोई और माध्यम, तो यदि प्रकाश किरण इस सतह पे आपतित होती है और यह प्रकाश किरण इस माध्यम में प्रवेश कर जाती है, if a light rays come from one medium and goes into another medium, this phenomena is known as refraction of light। एक माध्यम से प्रकाश किरण का होते हुए आना और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना। अब दरअसल होता ये है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, उसकी जो चाल है वो बदल जाती है, उसके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, उसकी दिशा बदल जाती है, वो डिविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और वह अपने दिशा से विचलित हो जाती है, उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है, तो यह जो घटना है, यह जो इवेंट है, प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीले अपारदर्शक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आती, if a light rays come from one medium and enter into another medium, this phenomena is known as refraction of light। एक माध्यम से प्रकाश किरण का होते हुए आना, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना, और इसके दौरान प्रकाश किरण की दिशा बदल जाना, उसके चाल में परिवर्तन हो जाना, ये जो फेनोमेना, ये जो घटना है, क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब जैसे आमतौर पे हमारे जीवन में आप कुछ कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं जो हमको हैरान परेशान कर देती है। जैसे आपके घर में एक बाल्टी में पानी भरा हो और उसमें कोई रॉड रख दीजिए आप, या ग्लास ले लीजिए, ग्लास में पेंसिल, ग्लास में पानी भर कर उसमें पेंसिल डाल दीजिए।
आप देखेंगे कि वो पेंसिल आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो बाल्टी में अपने रॉड डाला है, ग्लास में जो अपने पेंसिल डाला है, वो आपको टेढ़ा लगेगा, मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। या आप किसी नदी किनारे जब जाते हैं और उसमें कोई लंबी सी लकड़ी या छड़ी या कुछ भी ऐसा डालते हैं तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, सीधा प्रतीत नहीं होता है। आप किसी सिक्के को आप किसी बर्तन में डाल दें, किसी पानी से भरे हुए बाल्टी में डाल दें, तो आपको एहसास होगा, आपको लगेगा कि सिक्का जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। सिक्का कहीं और है तो आपको कहीं और दिखेगा। आए दिन आप जब सड़कों पे चलते हैं गर्मी के मौसम में, जब काफी धूप होती है, तो मैं वो समय बता रहा हूँ, जब आप सड़कों पे चलेंगे और दूर जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आगे सड़क पे पानी है, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो वहां पे वो पानी नहीं होता है। फिर वहां से आपको लगता है कि काफी दूर जो है सो की सड़क पे पानी है, लगता है कि बारिश हुई है, आगे का सड़क गीला है, वहां पानी है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, वहां पानी नहीं होता है। तो ये क्या है? तो इसको हम कहते हैं मृगमरीचिका, इंग्लिश में इसे मिरेज कहते हैं। हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारे पास आएगा। ऐसा ही होता है मरुस्थल में होता है, जहां पे रेगिस्तान में होता है, जहां पे जो ऊंट प्यासा होता है या जो जीव जंतु प्यासे होते हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे पानी है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना होता है, मृगमरीचिका की जो घटना होती है, मिरेज वाली जो फेनोमेना होती है, वो इसी के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और जब ये घटना होती है तो जीव जंतुओं को एहसास होता है कि वहां पे पानी है, और जब ये पहुंचते हैं तो उनको ये बात समझ में आती है कि वहां पानी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में देखे, जो अपने जीवन में देखते हैं और देख करके ऐसा लगता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो कुछ घटनाओं के पीछे प्रकाश का परावर्तन है, कुछ घटनाओं के पीछे प्रकाश का अपवर्तन है, कुछ घटनाओं के पीछे प्रकाश का अवशोषण है। तो ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द लाइट।